कि हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट मतलब कि जो गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर का हाफ पोर्शन बचा हुआ है वो इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अब वेस्ट का हमने पढ़ चुका है, हम 2 एक्टिविटी भी कर चुके हैं, ठीक है। एक वर्मी कंपोस्टिंग की एक्टिविटी करी थी और एक गार्बेज को सॉर्ट आउट करने वाली करी थी और उसको जो पिट में डाला था किचन वेस्ट और बाकी उसमें सेग्रीगेट करके। अब क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक्सेसिव गार्बेज जो फेंक रहे हैं उसके लिए क्या आपकी तरफ से एफर्ट हो सकते हैं, वो है थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट ऑफ ईच हाउस एवरी डे। बहुत सारा गार्बेज फेंका जाता है, तो एक बार कोई भी चीज़ फेंकने से पहले इसको सोचना चाहिए कि भाई क्या ये चीज़ घर में दोबारा यूज़ हो सकती है या क्या हम इसको किसी और पर्पज़ के लिए काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, उनको सीधा कूड़े में फेंकने के बजाय उनको आप अलग से रख लीजिए ताकि रिसाइकलिंग के लिए उन्हें दिया जा सके। इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर। तो अगर आप देखेंगे कि भाई एक घर से कितना कूड़ा एक दिन में प्रोड्यूस होता है, तो एक बाल्टी तो भर ही देते हैं लोग। तो अब सेम आप इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल, ऑलमोस्ट एक दिन में हो जाती है। यू नो द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली। अब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में एक जना कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको विद द पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन और योर सिटी, तो आपको एस्टिमेट होगा कि एक दिन में भैया कितना गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, ठीक है, बहुत सारा। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। तो अभी एक स्टोरी बता रहा है इसमें कि एक नानू नाम का लड़का है जो कि स्टडीज़ इन क्लास 6th। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, ठीक है। तो वो पेपर प्लेन्स बनाता रहता है फालतू में भी, और बना के उनको फेंकता रहता है इधर उधर। तो हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड विद हिज हैबिट, और नोटबुक्स के पेज फाड़ फाड़ के वो एरोप्लेन्स बनाता रहता है, पर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बार वो अपनी आंट के विलेज में गए अपनी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न शाम हैड मेड। उसके कज़न था जो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग पेंसिल के छिलके से उसने ग्रीटिंग कार्ड्स को डेकोरेट किया हुआ था। ओल्ड क्लोथ से मैट बनाए हुए थे। बास्केट फ्रॉम यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड। शाम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है। तो उसने बहुत कुछ बना रखा था फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। ही सॉ दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। तो एक बास्केट के ऊपर थिक पेस्ट लगा रही थी। तो नानू उसने पूछा कि भाई व्हाट आर यू डूइंग विद व्हाट इज़ दिस पेस्ट। तो उसने बोला दिस इज़ पेपर मैश, पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड राइस हस्क। क्ले, पेपर एंड राइस हस्क। उसको क्यों लगा रहे थे बास्केट पे? टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो एक तरह से वो क्या कर रहे थे, वेस्ट को यूज़ ही कर रहे थे, पेपर और क्ले उस पर लगा के। वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी। उन्होंने पूरी उसको टेक्निक बताई। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स, ठीक है। तो बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसको तो बस पेपर फाड़ने से मतलब था, ठीक है। इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टेयरिंग अ पेपर्स फ्रॉम शाम्स फाइल। तो शाम की फाइल्स को भी में से भी पेपर फाड़ना शुरू कर दिया उसने। शाम ने सारे पेपर कलेक्ट करे पीसेस उसके, और सोच रहा था क्या किया जाए उनके साथ, ठीक है। इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों में नानू का बर्थडे भी आने वाला था। शाम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड्स। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। अब उसने पैसे निकाले और मार्केट में गया। ही बॉट सम पेपर हेड्स लेके आया। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हेड्स। लेकिन शॉपकीपर ने उसको पेपर बैग दिया पॉलीथीन की बजाय। अब उसने और भी चीज़ें खरीदी थी लाइक बिस्किट, टॉफ़ीज़। तो पेपर बैग में उनको कैरी करना आसान नहीं था कि उसके फटने का डर रहता है, ठीक है। शाम ने उसको बोला भी था कि भाई क्लोथ का अपना कपड़े का बैग लेके जाइए साथ में, बट उसने नहीं सुनी। तो नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी बैड।
Somehow he managed to reach home with all his purchases. Nanu's friends enjoyed the feast on his birthday and played many games. ठीक है, तो सबने enjoy करा, games भी खेले. All his friends wore shiny paper hats Nanu had bought. शाम ने भी बहुत कुछ बनाया था. शाम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैश मास्क फॉर नानूज फ्रेंड. तो उसने पेपर से मास्क बनाए थे सबके लिए. जो ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू के लिए भी उसने गिफ्ट बनाया था, फ़ोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे. तो जो भी उसने सारे का पेपर्स फेंके थे उससे उसने ग्रीटिंग कार्ड बनाया था नानू के लिए. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू. ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क्स. Nanu was too excited to finish his meal and look at his gifts. Nanu returned home. तो वापस वो बाद में अपने घर चला गया छुट्टियों के बाद. तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा गांव का, which was very different from the city life. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean. rag pickers की वहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि साफ़ सुथरा था सब. But now he stopped making faces when he saw a rag picking children near his house. You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage. ठीक है, तो रैग पिकर्स आपने भी देखे होंगे और उनको ऑब्ज़र्व करें और देखिए कि वो कैसे सेपरेट करते हैं गार्बेज को. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. ठीक है, ऐसे किसी एक रैग पिकर बच्चे से आप बात करके देख सकते हैं कि भाई क्या. बट ऑलवेज बी केयरफुल. अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो टेक सम एल्डर अलॉन्ग विद यू. नेवर डू दिस अलोन. तो देयर आर सेफ्टी इश्यूज मैनी अ टाइम्स. ठीक है, तो भाई और वो स्कूल जाते हैं नहीं बच्चे, उनसे पूछिए. नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं. क्या आप ऐसे किसी बच्चे को लिखने में और पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं. हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास एंड मेटल थिंग, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू गार्बेज डीलर. ठीक है, तो ऐसा कभी आपने किया है तो गार्बेज डीलर जो रद्दी वाला आता है उससे भी आप बात करके देख सकते हैं कि भाई ये जो सारा सामान वो लेके जाता है, न्यूज़पेपर या प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक की बॉटल्स, तो उनका क्या करता है वो. ऑब्वियसली वो उनको रिसाइकलिंग के लिए आगे सेल आउट कर देता है. नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे करा जाता है, अब ये इसमें दिया हुआ है. यू विल रिक्वायर ओल्ड पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर. सब पुराने पेपर और ये सब कलेक्ट कर सकते हो आप. डो नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर. शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं यूज़ करना है. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट. एक वायर मैश या आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ्रेम के ऊपर लगी हुई वायर मैश. यू कैन ऑल्सो यूज़ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम. जाली का भी यूज़ कर सकते हैं. टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे. पुट देम इनटू अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट. उनको एक बकेट में डालेंगे और पानी डालेंगे फिर उसमें. लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे. एक दिन के लिए उसको पानी के अंदर ही छोड़ देंगे. मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट. फिर उसको थोड़ा सा पाउंड करके दबा के थिक पेस्ट बनाएंगे. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम. स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम. जो ये पेस्ट बनाया था ये आप उस जाली के ऊपर डाल दो और जेंटली उसको पैट करो ताकि थिकनेस आप एक पतली थिकनेस रखें, ज़्यादा मोटी ना रखें और यूनिफॉर्म रखें उसे. वेट टिल वाटर ड्रेन्स आउट. और वेट करिए जब तक सारा वाटर ड्रेन आउट नहीं हो जाता और जाली में से. इफ़ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर. अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर एक पुराना कपड़ा या न्यूज़पेपर की एक शीट बिछा दीजिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर को सोक कर ले. नाउ केयरफुली रिमूव अ लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम. अब क्या करना है, जो लेयर है आपने बनाई है जाली के ऊपर उसको उस जाली के ऊपर से हटा के
और सन के अंदर सन के ऊपर मतलब सन के एक सन जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आए ऐसे एरिया में उसको सुखा दीजिए, पुराने न्यूज़पेपर्स के ऊपर या ग्रास के ऊपर, ठीक है। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेस्ट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। तो जो कोने हैं उन पे कुछ हैवी सब्सटेंस रख दीजिए ताकि वो मुड़े ना, ठीक है। You can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it। तो जब आपने स्प्रेड किया था तब जो पेस्ट था उसमें आप कलर भी डाल सकते हैं ताकि जो कलरफुल पेपर आपको मिलेगा फिर। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग? जस्ट वी रिसाइकल पेपर। क्या हर चीज़ को रिसाइकल किया जा सकता है? कई चीज़ों को कर सकते हैं, कईयों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स का भाई अब देखो, प्लास्टिक्स अब बोन और कर्स दोनों ही है ये, क्योंकि इससे इतने एंडलेस सब्सटेंसेस बनते हैं और जिससे उनकी क्वालिटी भी मतलब चीप रेट में आपको मिल जाते हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। बट क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं तो कर्स भी हैं, पाइल अप होता जाएगा अगर हम इनको ऐसे ही फेंकते रहेंगे। बट इंस्टेंट वी शुड गेट देम रिसाइकल्ड। तो सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। अब रिसाइकलिंग में भी कुछ प्लास्टिक्स रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स इन सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रॉट तो ये होते ही नहीं है। You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal। तो क्योंकि रॉट नहीं होते हैं तो इनको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा काम है, इसलिए दे आर अ बिग प्रॉब्लम। इट मे बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। क्या आप अपनी लाइफ प्लास्टिक्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? सोच के देखिए आपके क्या 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 चीज़ें हैं प्लास्टिक की बनी हुई हैं आपके आसपास जो आप यूज़ करते हो। टॉयज़, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स, वाटर पाइप्स, सब कुछ तो प्लास्टिक्स का बना हुआ है भाई। रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, सब प्लास्टिक के बने हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इट सेल्फ माई नॉट क्रिएट सच अ प्रॉब्लम। प्लास्टिक का यूज़ कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, बट उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste। यूज़ करी जा रहे हैं लेकिन उसको वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करना है वो हमें नहीं पता। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास यही हो रहा है। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबली नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। हम इररिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कर रहे हैं उनकी मामले की गंभीरता को समझते हुए भी, ठीक है। वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। बने हुए खाने को कई बार प्लास्टिक्स में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में पैक करके लेके जाते हैं। समटाइम्स दीज बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। कभी भी प्लास्टिक के डब्बों में भाई पका हुआ खाना तो एटलीस्ट मत स्टोर करके रखिए। मैनी टाइम शॉपकीपर्स यूज़ प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। तो क्योंकि ये रिसाइकल होते हैं और रीयूज़ भी होते हैं कि पहले किसी और चीज़ के लिए उस थैले को आपने यूज़ करा है, तो उसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them। तो रीयूज़ हो जाते हैं उनको वॉश करने के बाद, बट यूज़ ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में अगर खाना रखेंगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच यूज़, ठीक है। तो वही प्लास्टिक जो ईटेबल्स को स्टोर करने के लिए अप्रूव्ड हैं उनमें ही आपको स्टोर करना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग।
दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। जब उनको अगर प्लास्टिक्स को आप बर्न करें तो बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एयर में जाएंगे और सब इनहेल करेंगे तो सबको बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो सकती हैं। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स। Paheli would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately। कि जो poisonous substances को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स यूज़ होते हैं वो अलग से रिसाइकल करने चाहिए। एंड दैट सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स। और ऐसे रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स को जो पॉइजनस कंटेनर्स से को रिसाइकल करके जो बना है उनसे प्लास्टिक बैग्स नहीं बनाने चाहिए भाई। यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे। प्लास्टिक के थैलों में भर भर के लोग गार्बेज फेंक रहे हैं। फिर व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दीज बैग्स दे एंड अप स्वेलोइंग दिस। उससे क्या हो रहा है कि बेचारे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो खाना ढूंढते ढूंढते जब उनको लगेगा थैले में खाना है तो वो अगर सर्च करेंगे तो वो साथ में थैला भी खा जाते हैं। समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस। उनकी इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ उनको हो जाती हैं बेचारों को और कई बार तो मर भी जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स। और ऐसे ही फेंकते रहते हैं उनको केयरलेसली तो कई बार क्या होता है कि दे गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स। ड्रेन्स चॉक हो जाएंगी और सड़कों पे पानी पानी हो जाएगा। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट फ्लड लाइक सिचुएशन। ऐसा ही हो रहा है, अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सड़कों पे पानी ही पानी हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। ठीक है, तो एक एरोप्लेन जा रहा है अभी आपको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। I think now I am clear. What can we do to minimize overuse of plastics and deal with the garbage? Overuse of plastics को avoid करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और गार्बेज से किस तरह निपटा जाएगा, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये 10 स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। वी मिनिमम से मिनिमम यूज़ करिए प्लास्टिक बैग्स का। वी री यूज़ द बैग्स वेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। जब भी आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हो उसको बार बार यूज़ करिए। बस बेसिकली ध्यान रखिएगा कि खाने वगैरह की चीज़ों में मत यूज़ करना ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट ना हो गई। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज़ पेपर बैग्स। मैं शॉपकीपर्स को भी बोलेंगे कि भाई आप पेपर बैग्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। वी कैरी अ क्लोथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। बाहर कभी भी शॉपिंग करने जाओगे तो कपड़े का या जूट का बैग लेके जाएं प्लास्टिक के थैले की बजाय। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने के लिए कभी भी खाने के आइटम को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का थैला मत यूज़ करिए। इधर उधर प्लास्टिक के थैले मत फेंकिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक को कभी बर्न तो कभी भी नहीं करना है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक के थैलों में गार्बेज डाल के नहीं फेंकना है। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड टू डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। घर पे वर्मिंग कंपोस्टिंग करके किचन वेस्ट को यूज़ करिए। वी रिसाइकिल पेपर को रिसाइकिल करिए। बोथ साइड्स ऑफ पेपर को यूज़ करिए। ठीक है, रफ वर्क के लिए स्लेट यूज़ करिए। नोटबुक्स में जो भी खाली पन्ने बच गए हैं उनको रफ काम के लिए यूज़ कर लीजिए। ठीक है, वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको भी बताएंगे कि सही से वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है। The most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of। तो कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस करना है, रिसाइकल ज़्यादा करना है, रीयूज़ ज़्यादा करना है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है, वेस्ट, गार्बेज, लैंडफिल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग। अब समरी में क्या है देखिए,
समरी में सबसे पहले है लैंडफिल क्या होती है। लैंडफिल इज़ ए एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटी और टाउन इज़ डम्प्ड। तो सिटी या टाउन का जो गार्बेज कलेक्ट करके जहाँ डंप होता है उस एरिया को लैंडफिल बोलते हैं। बाद में इसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहाड़ के पहाड़ जनरेट हो रहे हैं कूड़े के। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर। कंपोस्टिंग करिए भाई, घर का वेस्ट जो किचन वेस्ट है और सब है उसको कन्वर्ट कर दीजिए मैन्योर में, कंपोस्ट में, ठीक है। द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं उसको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं घर पे ही। प्लास्टिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। प्लास्टिक को भी कंपोस्ट करके कुछ कम हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है रेदर देन बर्निंग इट। तो आप उसको, और कुछ रिसाइकल नहीं हो सकता तो उसको कहीं एक जगह दबा ही दीजिए। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट। और सबसे इजी और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि वेस्ट कम से कम जनरेट करिए, फालतू में चीज़ें मत फेंकिए, ठीक है। फालतू में चीज़ें खरीदिए भी मत, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप रैपर्स और जनरेट करें वेस्ट। तो अब एक्सरसाइज में क्या है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स। कंपोस्ट में रेड वर्म्स कौन से गार्बेज को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, प्लास्टिक्स को नहीं कर पाएंगे। हैव यू एवर सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड वर्म इन योर पिट। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे पिट में जब आप रेड वर्म्स को वहाँ डालोगे तो, ठीक है। इफ़ यस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे आप देख सकते हैं। वर्म्स और भी कई तरह के वर्म्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे। डिस्कस करें इस गार्बेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट साथ साथ में सिटीजन्स को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। यस, जो लैंडफिल वाला तरीका है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाए, पहाड़ के पहाड़ ना बनाए जाएं, सेग्रीगेशन हो, घर से ही सेग्रीगेशन होनी चाहिए कूड़े की, कम से कम वेस्ट जनरेट हो। ये कुछ तरीके हैं इसको सॉर्ट करने के लिए प्रॉब्लम को। व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। घर पे आप क्या जो खाना बच जाता है उसके साथ क्या करते हैं भाई, या तो उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेते हैं गरम करके, ठीक है, या फिर उसको बाहर गाय या डॉग्स वगैरह को खिला देते हैं। तो आई थिंक यही किया जाता है सबके घरों में। मतलब इसका यही है कि उसको एज इट इज़ फेंकने के बजाय आप किसी स्ट्रे एनिमल को खिला दें या उसको रीयूज़ कर लें। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी, तो आपको अगर ऐसी चॉइस मिलती है तो बनाना लीफ पे ही खाइए। दैट इज़ मोर एक्यूरेट वे, मोर हेल्दियर वे ऑफ ईटिंग रेदर देन ईटिंग इन अ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक प्लेट, बिकॉज उसमें कुछ कर लो आप, कुछ ना कुछ केमिकल्स तो आपके फूड में जा ही रहे हैं। कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकल्ड। अलग अलग तरह के पेपर कलेक्ट करिए और देखिए कौन से रिसाइकल हो सकते हैं। तो जो भी शाइनी पेपर होता है और इस तरह के पेपर होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो सकते। नॉर्मल पेपर जो आपका होगा, न्यूज़पेपर हो गया, नोटबुक्स वाला पेपर हो गया, वो रिसाइकिल हो सकता है। जो कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको रिसाइकिल करना मुश्किल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ लेंस लुक एट द पीसेज ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फ्रॉम अबव क्वेश्चन। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर। यस, जो पुराना जो पेपर होगा वो बहुत स्मूथ और अच्छी फिनिशिंग वाला होगा। जो बाद में जो आपका पेपर बनेगा वो एक तरह से रफ़ पेपर ही बन रहा है, ठीक है। तो जो ये कार्डबोर्ड वगैरह जो बनते हैं ये बेसिकली रिसाइकल पेपर से ही बनते हैं। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट आर द पर्पस फॉर ईच वन यूज। तो ये कर सकते हैं आप। एक गिव एन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। पैकेजिंग को हमेशा कम किया ही जा सकता है। तो ये राइट स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो जितनी पैकेजिंग करोगे उतनी ही वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इट्स बेटर भाई मिनिमम रखा जाए पैकेजिंग को। ना भी करेंगे तो भाई ऐसे भी आप गिफ्ट दे दोगे तो वो तब भी वो गिफ्ट ही रहेगा। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। येस ऑब्वियसली, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या हो रहा है, आपकी जो सॉइल है उसकी धीरे धीरे
जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी। एक बार तो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा वो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल बंजर होती चली जाएगी ज़मीन। और साथ साथ जो क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनके अंदर भी वो केमिकल्स जा रहा है, तो आपके खाने में भी वो केमिकल चलता चला जा रहा है, आप केमिकल्स ही खा रहे हो। तो नहीं करना चाहिए ऐसा। इंस्टेड स्टे ऑर्गेनिक, कंपोस्ट यूज़ करो तो सॉइल की क्वालिटी भी रहेगी, ठीक है, और ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, हेल्दी खाना मिलेगा। एक्टिविटीज़ फॉर डीलिंग विद गार्बेज, तो इसमें कुछ और एक्टिविटी भी दी हुई है। कलेक्ट ऑल डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स एंड क्या करना है इनसे, मतलब कुछ अच्छा बनाना है उससे, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन कंपोस्ट मेकिंग एक्टिविटी, तो उसकी भी प्रोजेक्ट बना दीजिए। तो भाई ये जला देते हैं और ये सब जो होता है ये नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज़ करो, ठीक है। और तो इसके लिए भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को भी, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को भी, और एज ए सिटीज़न आपको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमने अभी पूरा जो है 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक फिनिश कर दी है। किसी एक दिन हम इसकी एक रिवीजन क्लास भी रख लेंगे शायद पूरा, जिसमें हम उसको पूरी की पूरी कवर कर लेंगे रिवीजन, ठीक है, इन अ मंथ और सो। तब तक बीच में हम अब क्लास 6 की जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, अब वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई होप यू like the lecture. Thank you.